नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था नया चैनल कैसा होना चाहिए। आपने हमें बताया खबरें हो जो सच्ची और निष्पक्ष हो। तो अब आप देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। क्लाइमेक्स पे हर चीज़ जाती है। भारतीय जनता पार्टी का भी क्लाइमेक्स आएगा तो निश्चित तौर पे लोग बदलाव होते तो हम बताते, वो तो मैं कह सकता हूँ। अब जब नहीं है तो अब आगे आने वाला समय है, उसमें जो सहयोग हमारा हो पाएगा हम करेंगे पार्टी मजबूती के लिए। सर, कांग्रेस का हर मुद्दा, हर एजेंडा, हर आंदोलन जो है विफल हो रहा है। बार बार जो है हार का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं उसमें भी धराशायी हुई। तो क्या लगता है कांग्रेस कभी उभर पाएगी इन हालातों में? बिल्कुल 100% उभर पाएगी। देखिए, लेकिन ये परिस्थितियाँ ये भी तो देख लेना कि चुनाव किस माहौल में हो रहा है, किस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, किस तरह से आर्थिक जो एक तरह से मैं समझ सकता हूँ कि लोगों को प्रलोभन दे करके काम किया जा रहा है कि आज चुनाव हो जा रहा है, आपके यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की कंडीशंस लगा दे, आचार संहिता लग चुकी है, फिर भी आप बहनों के नाम पे, लाडली बहना के नाम पे 10-10 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में डाल रहे हैं। ये जो क्या कहेंगे आप, 10-10 हज़ार रुपये आज ही क्यों डाले आपने, पहले क्यों नहीं डाले आपने? ये सिर्फ एक सीधा प्रलोभन है जो डायरेक्ट ना पकड़ के इनडायरेक्ट पकड़ के बात कर रहे हैं। अगर इस तरह की रेवड़ियाँ बांट के प्रलोभन दे करके अगर हम प्रजातंत्र को जीवित रखना चाहेंगे तो कैसे सक्षम है ये बात? नहीं, उभरेगी, लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस तो जब अंग्रेजों से 200 साल के राज पे अंग्रेजों से लड़ी और सत्ता हासिल की, तो आज ये तो अपने हैं। यहाँ पर लड़ाई हिंदुस्तान के लोगों से है तो किसी दूसरे से नहीं है, तो निश्चित तौर पर कामयाब होंगे। आज नहीं, देखिए क्लाइमेक्स पे हर चीज़ जाती है। भारतीय जनता पार्टी का भी क्लाइमेक्स आएगा तो निश्चित तौर पर लोग बदलाव चलेंगे। सर, जब भी लड़ाई का जिक्र आता है तो कांग्रेस की लड़ाई सबसे ऊपर हावी हो जाती है। आपसी लड़ाई नहीं, लड़ाई तो इनकी भी होती है, इनकी क्यों नहीं होती, ये भी आपस में कहते हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि इनके ऊपर दबाव रहता है। हमारे प्रजातंत्र पर अपने विचार करने की अभिव्यक्ति है, हम अपने विचार दे सकते हैं। इनके अंदर ये हालात नहीं है कि विचार दे सकें। हमारे विचार देने की कोई आपत्ति नहीं है किसी को। ब्रजेंद्र सिंह सर यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। वो यात्रा निकाल रहे हैं तो किसी मकसद के साथ में निकाल रहे होंगे, तो साथ क्यों लोग बाग जा रहे हैं, लोग बाग मिल भी रहे हैं, तो जो जा सकते हैं जा रहे हैं, जो जैसी जैसे उनको सुविधा, जैसे उनको लगता है कर रहे हैं उसी साथ। आपके एरिया में बीजेपी नेता राव नरवीर हैं और अभय यादव हैं, उनमें जुबानी जंग छिड़ी है कि विकास को लेकर किसने क्या करवा। तो आपको क्या लगता है किस नेता का योगदान है, किस पार्टी का योगदान? देखिए, वो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। उस मामले में हम समय आएगा उस समय पर आपको जवाब दे देंगे। सर, प्रदेश के वर्तमान हालात पर क्या कहेंगे? जो कानून वर्तमान हालात, देखिए मैं तो कुछ मिला के, आपने ठीक प्रश्न पूछा है। वर्तमान हालात बहुत दयनीय है। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आज हर चीज़, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। आप मुझे ये बताइए कौन सी चीज़ अच्छी है? जहाँ आदमी सुरक्षित नहीं हो तो आप मुझे बताइए बाकी सुविधाएं किस काम की? घर में बेरोजगारी हो तो नौजवान बच्चों का भविष्य किस तरफ जाएगा? जहाँ तक नशे की बात आती, इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है, पंजाब में उड़ता पंजाब का हिस्सा भी लिया। आज मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर भी 10 से 15% लोग नशे की तरफ, नौजवान बच्चे भटक चुके हैं इस रास्ते पर। ये एक ऐसा ज्वलंत विषय है जिस पर सरकार को बिना किसी सोच समझ के पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होकर सख्त कार्रवाई के साथ काम करना चाहिए। जब इन सब बातों की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे, इन दूसरे इश्यूज़ की तरफ आप भटकाने का प्रयास करेंगे, न तो रोज़गार पे ध्यान दे रहे, न महंगाई कितनी हो चली गई। कौन सी चीज़ ऐसी है जो आज से 5 साल पहले का, 10 साल पहले का भाव लगा दे? एक टाइम था जब यही भाजपा सरकार सत्ता में नहीं थी तो कहती थी 55 रुपये पेट्रोल डीजल हो गया, आज 100 रुपये हो गया, कोई नहीं बोलता। डॉलर का भाव जब 56 रुपये था, आज 90 रुपये हो गया, कोई नहीं बोलता इसके ऊपर। तो ये सब बातें एक राज और सत्ता की हैं। जब सत्ता में आ जाता है शायद उनको दिखना कम हो जाता है या उनका पहुंच ऊंची हो जाती है, उसको छोटा नज़र नहीं आता। ये शायद हमारे साथ भी हुआ हो कभी, लेकिन जो भी सत्ता में अगर सजग आदमी है तो विशेष तौर पे वक्त से पहले पहचान लेता है और उसके ऊपर ध्यान दे करके बात करता है। बीजेपी कहते कि इन तानाशाहों को जो है गर्दन खींच के, कान पकड़ के कुर्सी से भगाना होगा, जिस प्रकार से नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में किया। देखिए, प्रजातंत्र है ही, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। इसके अंदर आज तक जो भी घटनाएं घटी हैं वो हमारे उन लोगों के खिलाफ घटी हैं जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करके तानाशाहीपूर्ण रवैये से काम किया है। हमारे पड़ोस में जो जो बातें आई वो वाकई में चिंतनीय हैं,
लेकिन हिंदुस्तान का प्रजातंत्र इतना सबल है कि वो वोट की चोट से सत्ता परिवर्तन करना जानता है। आने वाला समय आएगा, आप देखना, वोट की चोट से सत्ता परिवर्तन होगा। सर, आपका भी नाम प्रदेश अध्यक्ष में था। अगर आप प्रदेश अध्यक्ष होते तो क्या लगता है कि ज़्यादा मजबूती से काम कर पाते? देखिए, ऐसा है, ये तो पार्टी हाईकमांड का फैसला था जो ले लिया। अब वो होते तो हम बताते, वो तो मैं कह सकता हूँ। अब जब नहीं है तो अब आगे आने वाला समय है, उसमें जो सहयोग हमारा हो पाएगा हम करेंगे पार्टी मजबूती के लिए।